हेलो दोस्तों, कुक विद मोनिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू अक्सर सर्दियों में बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और हम जिस तरीके से इसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाने से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 1 कप मेथी। ये लगभग 100 ग्राम के करीब है। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो मैं इसे मिक्सी में डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम अपनी मेथी को भिगोएंगे। तो इसके लिए मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और जिस कप से मैंने इसे मेज़रमेंट किया था मेथी को, उसी कप से मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध मैंने हल्का गर्म इस्तेमाल किया है। तो इसमें मैंने 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा करते हुए अच्छे से भिगोएंगे। आप चाहें तो दूध की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। दूध में भिगोने से मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। मैंने इसमें अपने सारे दूध को डाल दिया है। तो अब मैं इसे ढक्कन से ढककर 6 से 7 घंटे के लिए रख देती हूँ। 6 से 7 घंटे के बाद ये देखिए, हमने इसमें 3 कप दूध का इस्तेमाल किया था। उसके बावजूद भी ये किस तरह से फूलकर जम चुकी है। अब मैं इसे चम्मच की सहायता से इस तरीके से अलग अलग कर लूँगी। अगर हम इसमें दूध की मात्रा कम रखते हुए तो ये और भी ड्राई हो जाता। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई हमें भारी तले की ही लेनी है। उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी। मैंने गाय के घी का इस्तेमाल किया है। और मैंने लिए हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे किशमिश, अखरोट गिरी, काजू, बादाम और सूखा नारियल। नारियल को मैंने कद्दूकस नहीं किया है, मैंने छोटे टुकड़ों में ही काटा है। तो सबसे पहले हम बादाम को घी में रोस्ट करेंगे। हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। इससे जो है ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और नुकसान भी नहीं करते हैं ये। अब मैं अपने बादामों को निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी अपने कटे हुए सूखा नारियल। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें काजू रोस्ट करूँगी। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए रोस्ट करेंगे। और अब इसे भी निकाल लूँगी मैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। अब मैं इसमें किशमिश को डालूँगी। किशमिश हम सबसे लास्ट में रोस्ट करेंगे। और इसे 2 से 3 सेकंड के लिए ही रोस्ट करेंगे। और इसे भी मैं अब निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब मैं इसमें मखाने डालूंगी और मखानों को भी घी में रोस्ट करूंगी। और 2 से 3 मिनट धीमी गैस पर चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स है आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिएगा, जो नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसी में आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसे हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। और इसमें गोंद को भूनेंगे हम। तो गोंद को हमें एक साथ नहीं भूनना है, हम थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने गोंद को भूनेंगे, क्योंकि गोंद जो है घी में जाने के बाद फूलता है। और इसे भी हम धीमी गैस पर ही रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से फूल जाएगा। इसे मैं 2 से 3 बार
थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए और इसी तरह से भून लूँगी। गोंद मैंने इसमें लगभग 100 ग्राम के करीब लिया है। आप गोंद की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो इसमें डाली गई है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं और गर्म भी होती हैं। ये मैंने अपने सारे गोंद को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो है हमारा गोंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। भुनने के बाद तो हम चाहें तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, पर हम इसे एक फ्लैट चम्मच की सहायता से इस तरीके से दबाते हुए पीस लेंगे। अब जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसे मैं 2 बार करके दरदरा मिक्सी में चला लूँगी। मैंने किशमिश को अलग निकाल लिया है और फिर से हम इसी कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमारा घी थोड़ा गर्म होगा हम इसमें 700 ग्राम के करीब आटा यूज़ कर रहे हैं और इस आटे को हम धीमी गैस पर ही भूनेंगे। तो हमें अपने आटे को लगातार चलाते हुए भूनना है और हमारा आटा जो है हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसका कच्चापन सारा निकल जाएगा। अब ये जो हमारा आटा है ये भुन चुका है और मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब पिसी हुई सौंठ का इस्तेमाल किया है। ये जो हमारा आटा गरम है हमारी सौंठ इसी में ही अच्छे से भुन जाएगी क्योंकि आटा काफ़ी देर तक गरम रहेगा अभी। और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम फिर से इसी कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे और जो हमने अपनी मेथी को भिगोया था उसे हम इस घी में रोस्ट करेंगे ताकि जो हमारी मेथी में मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। नहीं तो हमारे लड्डू जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे मॉइस्चर रहने की वजह से। तो हमें इसे ड्राई करना बहुत ज़रूरी है और इसमें घी डालना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारी मेथी जो है वो रोस्ट हो चुकी है, उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। अब ये जो हमने अपना आटा भून लिया था वो मैंने एक परात में निकाला था। इस परात में अब मैं अपना पिसा हुआ गोंद डाल दूंगी। ये मैंने अपना सारा गोंद इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने दरदरे पीस लिए थे वो डाल देंगे और मैं इसमें देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो बूरा या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देसी खांड ये 3 कप यूज़ की है। जिस कप से मैंने गोंद लिया था उसी से ही नापा है मैंने, या जिस कप से आप मेथी नाप रहे हैं उसी कप से आप आधा कप गोंद लीजिएगा और उसी से ही आधा आधा कप के हिसाब से आप खांड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हम इसमें अपनी रोस्ट की हुई मेथी को डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये हमारी सारी चीज़ें जो है मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं। लड्डू आप चाहें तो छोटे छोटे बनाइएगा, आप चाहें तो बड़े साइज़ के बना लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए कितने इजीली हमारे लड्डू बन रहे हैं। ये मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ बनाकर। बहुत ही इजीली बन रहे हैं हमारे लड्डू क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया है और इन सभी चीज़ों में हमारे घी की मात्रा जो है लगभग 500 से 600 ग्राम हमारा घी इस्तेमाल हो जाता है। आप एक बार इस तरीके से अगर ये मेथी के लड्डू बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।